नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है ईमानदारी की जीत। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की कहानी का शीर्षक ईमानदारी की जीत। चारों ओर सुंदर वन में उदासी छाई हुई थी। वन को अज्ञात बीमारी ने घेर लिया था। वन के लगभग सभी जानवर इस अज्ञात बीमारी के कारण अपने अपने परिवार का कोई ना कोई सदस्य गंवा चुके थे या कि गंवा रहे थे। बीमारी से मुकाबला करने के लिए सुंदरवन के राजा शेर सिंह ने एक बैठक बुलाई। सुंदरवन के राजा शेर सिंह ने एक बैठक बुलाई। बैठक का नेतृत्व खुद शेर सिंह करने लगे। बैठक में गज्जू हाथी, लंबू जिराफ, अकड़ू सांप, चिंपू बंदर, गिलू गिलहरी, कीनू खरगोश सहित सभी जंगल वासियों ने भाग लिया। जब सभी जानवर इकट्ठे हो गए तो शेर सिंह एक ऊंचे पत्थर पर बैठ गया और जंगल वासियों को संबोधित करते हुए कहने लगा कि वन में अज्ञात बीमारी फैलने के कारण हम अपने कई साथियों को गंवा चुके हैं। इसलिए हमें इस बीमारी से बचने के लिए वन में एक अस्पताल खोलना चाहिए ताकि जंगल में ही बीमार जानवरों का इलाज किया जा सके। यह प्रस्ताव शेर सिंह ने सभी जंगल वासियों के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर जंगल वासियों ने ऐतराज जताते हुए पूछा कि अस्पताल के लिए धन कहां से आएगा और अस्पताल में काम करने के लिए डॉक्टरों की जरूरत भी तो पड़ेगी। इस पर शेर सिंह ने कहा, यह पैसा हम सभी मिलकर एकत्रित कर लेंगे। तब शेर सिंह ने सभी जंगलवासियों से कहा कि पैसा हम सब मिलकर एकत्रित कर लेंगे। यह सुनकर कीनू खरगोश खड़ा हो गया और बोला, महाराज, मेरे दो मित्र चंपक वन के अस्पताल में डॉक्टर हैं। मैं उन्हें अपने अस्पताल में ले आऊंगा। इस फैसले का सभी जंगलवासियों ने तहे दिल से समर्थन किया। अगले दिन से ही गज्जू हाथी व लंबू जिराफ ने अस्पताल के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सबकी सहमति से गज्जू हाथी व लंबू जिराफ ने सभी जंगलवासियों से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जंगलवासियों की मेहनत रंग लाई और जल्दी ही वन में एक अस्पताल बन गया। कीनू खरगोश ने अपने दोनों डॉक्टर मित्रों वीनू खरगोश और चीनू खरगोश को अपने अस्पताल में सादर बुला ही लिया। राजा शेर सिंह ने तय किया कि अस्पताल का आधा खर्च वे स्वयं वहन करेंगे और आधा जंगल वासियों के से इकट्ठा किए गए धन से उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार वन में अस्पताल चलने लगा। धीरे धीरे वन में फैली बीमारी पर काबू पा लिया गया। दोनों डॉक्टर अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों की पूरी निष्ठा के साथ सेवा करते और मरीज भी ठीक होकर डॉक्टरों को बेहद दुआएं देते हुए जाने लगे। कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, परंतु कुछ समय के बाद चीनू खरगोश के मन में लालच बढ़ने लगा। उसने वीनू खरगोश को
अपने पास बुलाया और कहने लगा, यदि वे दोनों मिलकर अस्पताल की दवाइयां दूसरे वन में बेचें तथा रात में जाकर दूसरे वन के मरीजों को देखें तो अच्छी कमाई कर सकते हैं और इस बात का किसी को पता भी ना चलेगा। वीनू खरगोश पूरी तरह से ईमानदार था, इसलिए उसे चीनू का यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया और उसने चीनू को भी ऐसा ना करने का सुझाव दिया। लेकिन चीनू कब मानने वाला था? उसके ऊपर तो लालच का भूत सवार था, एकाएक लखपति बनने का जुनून सवार था। उसने वीनू के सामने तो ईमानदारी से काम करने का नाटक किया, परंतु चोरी छिपे बेईमानी पर उतर ही आया। वह जंगल वासियों की मेहनत से खरीदी गई दवाइयों को दूसरे जंगल में ले जाकर बेचने लगा तथा शाम को वहां से मरीजों का इलाज करके अतिरिक्त कमाई भी करने लगा। धीरे धीरे उसका लालच और बढ़ता गया और बढ़ता ही गया। अब वह अस्पताल के कम दूसरे वन के मरीजों को ज्यादा देखता। इसके विपरीत डॉक्टर वीनू अधिक ईमानदारी से काम करता। मरीज भी चीनू की अपेक्षा डॉक्टर वीनू के पास जाना अधिक पसंद करते थे। एक दिन सभी जानवर मिलकर राजा शेर सिंह के पास चीनू की शिकायत लेकर पहुंचे। उन्होंने चीनू खरगोश की कारगुजारियों से राजा को अवगत कराया और उसे दंड देने की मांग की। शेर सिंह ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि सच्चाई अपनी आंखों से देखे बिना वे कोई भी निर्णय नहीं लेंगे, इसलिए वे पहले चीनू डॉक्टर की जांच कराएंगे, फिर अपना निर्णय देंगे। जांच का काम चालाक लोमड़ी को सौंपा गया, क्योंकि चीनू खरगोश लोमड़ी को नहीं जानता था। लोमड़ी अगले ही दिन से चीनू के ऊपर नजर रखने लगी। कुछ दिन उस पर नजर रखने के बाद लोमड़ी ने उसे रंगे हाथों पकड़ने की एक योजना बनाई। उसने इस योजना की सूचना शेर सिंह को भी दी, ताकि वे समय पर पहुंचकर सच्चाई को अपनी आंखों से देख सकें। लोमड़ी डॉक्टर चीनू के कमरे में गई और कहा कि वह पास के जंगल से आई है, वहां के राजा काफी बीमार हैं। यदि वे तुम्हारी दवाई से ठीक हो गए तो तुम्हें माला माल कर देंगे। यह सुनकर चीनू को लालच आ गया। उसने अपना सारा सामान समेटा और लोमड़ी के साथ दूसरे वन के राजा को देखने के लिए चल पड़ा। शेर सिंह, जो पास ही छिपकर सारी बातें सुन रहा था, दौड़कर दूसरे जंगल में घुस गया और निर्धारित स्थान पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद लोमड़ी डॉक्टर चीनू को लेकर वहां पहुंची। वहां शेर सिंह मुंह ढककर सो रहा था। जैसे ही चीनू ने राजा के मुंह से हाथ हटाया, वह शेर सिंह को वहां पाकर सकपका गया और डर से कांपने लगा। उसके हाथ से सारा का सारा सामान छूट ही गया, क्योंकि उसकी बेईमानी का सारा भेद खुल चुका था। तब तक सभी जानवर भी वहां आ गए थे। चीनू खरगोश हाथ जोड़कर अपनी कारगुजारियों की माफी मांगने लगा, लेकिन
राजा शेर सिंह ने उसे बड़ा कठोर ही दंड दिया। और भी इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।